द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपना वार्षिक लेखानुदान बजट पेश किया गया, जहां सर्वानुमति से बजट पास हो गया। हंगामे के सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने चुंगी कर की 153 करोड़ की राशि लेने के लिए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किए जाने पर हंगामा किया। वहीं पर निगम के भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभापति ने बिना किसी नए कर के लेखानुदान बजट पास कर दिया। वहीं पर सदन में पहुंची लोकसभा की पूर्व सभापति ने सदन को आकर्षक और लोकसभा की तर्ज पर चलाने की सलाह दी और सभागृह का नाम अपने नाम पर किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सभागृह का नामांकन करने का सुझाव दिया था। इसके बाद बजट सत्र पर चर्चा शुरू हुई, जहां सबसे पहले देश भर में दिवंगत हुए विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया, जहां प्रश्नकाल के दौरान करीब 25 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे द्वारा प्रदेश सरकार से इंदौर नगर निगम को दी जाने वाली चुंगी कर के 153 करोड़ की राशि को लेकर पूछे गए सवाल पर जमकर हंगामा हुआ, जहां चिंटू चोकसे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधा। परिषद जो है आज पहली परिषद हुई है, किस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिले हैं नगर निगम में? अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा हुई है। जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक रास्ता खोजा है, लेकिन विपक्ष इससे नाराज दिखाई दे रहा है। नहीं तो विपक्ष नाराज हो, पर वो रास्ता तो बताए कि क्या तरीका है। अगर वो हम उनसे सदन में सुझाव मांग रहे हैं कि आपके पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक को और मजबूत करने के लिए कोई देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि तमाम बातें तो होती रहेगी। परिषद की बैठक में आप प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव पास भी कर लोगे, राम की बात भी करोगे, नफरत की बात भी करोगे और वो मोदी जी की बात करोगे जो अपने पत्नी के नहीं हुए। जिस आदमी की जय जयकार की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। जो पार्टी आडवाणी जी की नहीं हुई, उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो क्या सोचेंगे नीचे के लोगों को। ताई के नाम से नामकरण की बात हुई थी, हटा दिया 1 मिनट में। इसके बावजूद सारे विषय अपनी जगह है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? नगर निगम के ऊपर 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी देना है, 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन कैसे करेंगे? आने वाले समय में नगर निगम कैसे रन करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी? हम लोगों को टैंकर कैसे उपलब्ध कराएंगे पानी के लिए? कचरा गाड़ियाँ बद से बदतर स्थिति में हो गई, कब बदलेंगे? और उसके बावजूद आप 250-300 करोड़ रुपए के टेंडर भारतीय जनता पार्टी के वार्डों को लगाए जा रहे हो, तो क्या नगर निगम को किस स्थिति में ले जा रहे हो आप? आपकी नासमझी के कारण नगर निगम की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज ये कि नगर निगम गड्ढा भरने की स्थिति में, ये आपकी नासमझी के कारण हमने एक बहुत अच्छा ठेकेदार खो दिया, पप्पू भाटिया, और यही चलता रहा तो आने वाले समय में हम कितने ठेकेदार खोएंगे, किन किन घरों के दिए बुझेंगे, ये सोचने का विषय है। तो किसी भी बात करने से पहले मैंने महापौर जी से यही बोला कि आपके पास योजना क्या है? अरे आपके पास 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तब भी बर्बाद कर दोगे आप लोग, क्योंकि आप है ना फिर 2 लाख करोड़ के टेंडर लगा दोगे। आप सोचो तो सही कि आपके पास व्यवस्था क्या है। टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, 10-10 बार में कोई टेंडर नहीं उठा रहा, ले नहीं रहा है। तो नगर निगम इंदौर की छवि खराब करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। इंदौर आज अगर व्यवस्थित और सुरक्षित है तो इंदौर की जनता के समर्पण और संकल्प के कारण। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आप जो है वो निंदा प्रस्ताव हमने आदरणीय मुन्नालाल जी यादव को दिया है कि सभी पार्षद मिल के मुख्यमंत्री का निंदा प्रस्ताव पारित करें कि हम और
निंदा करे कि हमारे इंदौर नगर निगम का अधिकार का चुंगी का पैसा है वो तुरंत से तुरंत रिलीज करे, ताकि इंदौर अब विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़े। आपका कहना है कि ताई का जो है अपमान किया गया है? निश्चित रूप से ताई का अपमान, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, जिस पार्टी को जिनने अपने खून पसीने से सींचा, आडवाणी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा, ये तमाम लोग जिनने राम मंदिर को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से खींचा, उस पार्टी उन लोगों को जिन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो ताई क्या है? ताई इंदौर का सम्मान है। पूरे शहर में ऐसे अनडिस्प्यूटेड लीडर है जिसका कांग्रेस बीजेपी दोनों दल के नेता सम्मान करते हैं। तो जब सबने सर्वसम्मति से ताई के नाम को लेकर कि उनके नाम से नामकरण होना चाहिए, तो आपने बगैर परिषद को विश्वास में लिए, बगैर पार्षदों को विश्वास में लिए, मुख्यमंत्री को भी आपने जानकारी नहीं दी और आपने अटल जी के नाम से लोकार्पण करा लिया। अटल जी के नाम से 10-50 चीज़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताई के नाम पे पूरे देश में कुछ नहीं होगा। अगर ताई के नाम से पहली बार कुछ हुआ है तो उसको यथावत रहने देना था, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं था कि ताई के नाम से कुछ हुआ था, गलती कर गए, गलती में सुधार भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करेंगे गलती में सुधार? ताई को मजबूरन बोलना पड़ा कि मैंने मना करा था, और ऐसा क्योंकि वो बीजेपी की कैडर नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे बोलेगी? ताई को धन्यवाद भी दूंगा कि उन लोगों का आशीर्वाद इंदौर शहर पर हमेशा बना रहे। और नारी के सम्मान की बात है तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में नारी के प्रति कितना सम्मान, जिस तरह कमलनाथ जी और जैकलिन को लेकर बात हो रही थी, पहले अपने प्रधानमंत्री को देखो जिनने अपनी पत्नी तक को सम्मान नहीं दिया, तो बाकी देश की महिलाओं को कितना सम्मान देंगे और बाकी लोगों को कितना सम्मान देंगे, सोचने का विषय है।